करना सीखोगे, वरना सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ के कुछ इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, चलो एक कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो उस वेबसाइट में यूज हो रही थी, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, वो अभी पढ़ते हैं। जैसे बॉक्स शैडो है, फिर एक है हमारे पास टेक्स्ट शैडो, ये पढ़ लिया था क्या हमने? नहीं पढ़ा है ना। एक ओवरफ्लो, ठीक है, ये भी यूज हो रही है उसमें कहीं। होवर भी यूज हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो पहले इन प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, फिर दूसरी तरफ चलेंगे हम लोग। एक बॉक्स बना लेता हूँ, उसमें एक हेलो लिख देता हूँ। इस टेक्स्ट को इधर लेके आना है, क्या करोगे? सेंटर, क्या सेंटर कोई प्रॉपर्टी है, कोई टैग है, क्या है? क्या लगाओगे? टेक्स्ट पोजीशन सेंटर, ये लगाओगे ना। ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई मैंने आज तक, तो फिर कैसे लगाओगे? सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर से ये इधर सेंटर में आएगा, फिर ऊपर से नीचे लेके आना है, तो क्या करोगे? पैडिंग टॉप से, जैसे आपने दे दी 100 पिक्सल, तो फिर क्या करोगे? 100 पिक्सल यहां से माइनस किया, आ गया सेंटर में। ठीक है, इस बॉक्स को सेंटर में लेके आना है, तो इस बॉक्स को यहां बीच में लेके आना है। मार्जिन ऑटो, पक्का? मार्जिन ऑटो, फिर और भी तो लगाना पड़ेगा ना, टॉप बॉटम से भी। ठीक है, ओके। अब यहां एक प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग, जिसका नाम है बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो, और इसमें कुछ अलग अलग वैल्यूज होती है। जैसे सबसे पहली एक वैल्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं एच ऑफसेट, फिर हमारा है वी ऑफसेट, फिर है ब्लर, स्प्रेड और कलर। कुछ इस तरीके से आपको वैल्यूज देनी होती है। जैसे आपने लिख दिया 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल रेड, या हमने लिख दिया ब्लैक। ठीक है, तो मैंने ये चार वैल्यूज दे दी कुछ इस तरीके से, और अब ये ब्लैक हो गया। इधर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, और मैं यहां से आपको चेंज करके दिखाता हूं कि क्या क्या हो रहा है। तो देखना, सबसे पहले ये एच ऑफसेट और वी ऑफसेट, यानी हॉरिजेंटल ऑफसेट, यानी एक्स एक्सिस पे कितना दूर होना चाहिए शैडो को, वो बताता है एच ऑफसेट। मतलब पहली वाली जो वैल्यू है वो किसके लिए काम कर रही है? एक्स एक्सिस के लिए। दूसरी वाली जो वैल्यू है वो किसके लिए काम कर रही है? वाई एक्सिस के लिए। तो एच ऑफसेट, सिमिलरली वी ऑफसेट यानी वर्टिकल ऑफसेट। ठीक है, माइनस में दोगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा। ओके, ये एच और वी हो गया, मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये आपका जो है वो, नेक्स्ट हम लोग इधर चलते हैं, और तीसरी वैल्यू क्या थी?
ब्लर, चलो ब्लर लगाते हैं। तो ब्लर को हमने 5 से 6 7 8 9 10 किया, क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? शैडो आपकी ब्लर होती जा रही है। ठीक है, ये हो गया ब्लर। फिर आता है स्प्रेड, कितने दूर तक शैडो दिखनी चाहिए। ठीक है, माइनस में ले जाओगे तो कुछ नहीं दिखेगा। ये देखो कितने दूर तक, उस बॉक्स से दूर कितना जाना है शैडो को, ये कौन बताता है? स्प्रेड बताता है। स्प्रेड मतलब कितना फैलना है, ब्लर मतलब कितना धुंधला होना है, वाई एक्सिस से कितना दूर जाना है या कितना पास रहना है या क्या करना है, वो आप यहां लगाओगे। एक्स एक्सिस से कितना क्या रहना है वो यहां लगाओगे। ठीक है, ये देखो शैडो समझ में आया क्या क्या होता है? शैडो में एच ऑफसेट यानी एक्स एक्सिस, वाई ऑफसेट मतलब वी ऑफसेट मतलब वाई एक्सिस, एच का मतलब है हॉरिजेंटल, वी का मतलब है वर्टिकल। फिर हो गया ब्लर, फिर हो गया स्प्रेड और फिर हो गया कलर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? आराम से कोड देख लो, और कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ सरवन। गौरव, एक बार क्लास में और लैब में देख लेना, आपके बैच के कोई स्टूडेंट्स बैठे हो ना तो उनको बुला दो। कुछ लिखोगे नहीं प्रणव? हम्म, अच्छा, ठीक है। तो बॉक्स शैडो समझ में आया? बॉक्स के चारों तरफ शैडो लगाने के लिए आप क्या यूज करते हो? बॉक्स शैडो को यूज करते हो, जिसमें एच, वी, ब्लर, स्प्रेड और कलर। कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, जैसे लाल कलर भी ले सकते हो, RGBA भी ले सकते हो। क्या है, एक ही बंदा लाइव ढूंढता है। ठीक है, आइडिया लग गया। सिंपल सा क्या है, एच मतलब हॉरिजेंटल, वी मतलब वर्टिकल, स्प्रेड, ब्लर, स्प्रेड और कलर। ओके, अब आप ये सोचो कि सर मैं तो 10 पिक्सल ब्लर देना चाहता हूं और मैं उसको आगे लिखूंगा, तो ब्राउजर के हिसाब से आगे क्या है? एच ऑफसेट है। क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी पिक्सल्स में है वैल्यूज, तो आपको इसी हिसाब से वैल्यू देनी है। पहले जो होगी वो हमेशा किसके लिए होगी? एच ऑफसेट, वी ऑफसेट, ब्लर, स्प्रेड और कलर। हाँ, कलर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लाल कलर की बॉर्डर हटा देता हूँ, थोड़ा सा आपको ये ऐसा दिखने लग जाएगा। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इसके अलावा दूसरा एक और आप काम कर सकते हो कि यहाँ पर आप लिख सकते हो इन सेट। इन का मतलब होता है अंदर, सेट का मतलब होता है लगाना, इन सेट मतलब कि अंदर शेडो लगानी है। ठीक है, ये हो गया इन सेट। देखो, हॉरिजेंटल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है, ब्लर, स्प्रेड और आउटसेट मतलब बाहर, इनसेट मतलब अंदर। आउटसेट आप लिखो चाहे ना लिखो, पहले से लगा हुआ है। इनसेट आपको जरूरत पड़ने पे लिखना है। ये है बॉक्स का साइज। कहाँ पे? समझा नहीं मैं। हम्म, हाँ,
ये नीचे अपने शैडो के अंदर डाला तो वो आ रहा है 20 पिक्सल या 20 पिक्सल ही इतना ही हो सकता है। नहीं नहीं, इससे तो ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हो। ये तो इसमें एक वैल्यू है, बाकी तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हो। यही कह रहे हो ना? 50 भी ले सकते हो आप। ठीक है, वो तो वहाँ पर एक लिमिटेड वैल्यू है, क्योंकि उसमें भी इन्फिनाइट कितना जा सकता है, मतलब कुछ भी नंबर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, इसलिए वो एक लिमिटेड दिया हुआ है। शैडोज बाहर होती है, जैसे हम हैं, हम कहीं चल के जा रहे हैं तो स्पेस लोगे, बट आपके पीछे आपकी शैडो पड़ रही है, वो कोई स्पेस नहीं लेगी। तो शैडो का कोई मतलब नहीं है ओरिजिनल स्पेस से, वो कोई स्पेस नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? चले नेक्स्ट। ये हो गया आपका बॉक्स शैडो। और बॉक्स शैडो में क्या होता है? सबसे पहला एच ऑफसेट, वी ऑफसेट, फिर ब्लर, स्प्रेड और कलर। सेम टेक्स्ट शैडो के अंदर होता है, बस स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, ब्लू नहीं है, ब्लर है। ठीक है, लगाएं। टेक्स्ट शैडो मतलब किस पे लगेगी? टेक्स्ट पे, बॉक्स पे नहीं लगेगी। तो लगा आप बॉक्स पे ही रहे हो, फिर भी टेक्स्ट शैडो जाएगी कहां पर? टेक्स्ट पर। टेक्स्ट शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, रेड। एक बार कुछ भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? ये देखो टेक्स्ट पर शैडो लग गई, ये इसकी शैडो है, ये इसका ब्लर है। और एग्जैक्ट इसके पीछे भी रख सकते हो आप। ठीक है, जितना बड़ा आपका टेक्स्ट होगा उतनी बड़ी शैडो होगी। 100 पिक्सल की फॉन्ट साइज, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है, वो H1 क्या है? इनलाइन एलिमेंट है ना, सॉरी ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो जगह ले रहा है। तो पैडिंग मार्जिन सबकी क्या कर दो? 0। कोई अपने हिसाब से नहीं लेगा, तो H1 भी नहीं लेगा। ये देखो, जितना आप क्या करोगे यहाँ पर, ओके, ये आपकी क्या क्या चीज़ है? टेक्स्ट शैडो। ठीक है, और ये टेक्स्ट शैडो की लिखने का तरीका है, बॉक्स शैडो ऐसे लिखते हो, टेक्स्ट शैडो ऐसे लिखते हो। ठीक है, नहीं इसमें इंसर्ट ऑफसेट कुछ नहीं होता। ठीक है विशाल, पक्का लॉक कर दे? चले? हाँ हाँ, काम तो आएगा ना। आपने कभी किसी वेबसाइट पर ऐसे डबल टेक्स्ट इफेक्ट नहीं देखा है? वो टेक्स्ट शैडो से ही बनता है। और इवन आपने वेबसाइट्स पर शैडोज तो देखी होगी कभी भी, देखना। ये भी शैडो ही है। ये जो आपको एक्स्ट्रा दिख के आ रही है ना, ये जो बाहर निकली हुई, ये भी शैडो है। इस बटन के पीछे भी शैडो है, बहुत हल्की सी लेकिन। ये देखो, ये भी शैडो है। समझ गए? एक बंद घड़ी भी 2 बार काम में आ जाती है दिन में, तो प्रॉपर्टीज तो आएगी आएगी। ठीक है, चले नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो। ठीक है, देखो ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, पहले वो बताओ मुझे। आप आराम से सोच लो, मेरे को फाइल बनाने में 1 मिनट तो लगेगा।
ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? ओवरफ्लो, लिमिटेड स्पेस से भी चीज बाहर आ जाए। हाँ, जो जगह है उससे अगर कुछ बाहर आ जाए तो वो ओवरफ्लो है। ठीक है, तो जैसे समझ लो आपने एक डिव बनाई है और इसके अंदर आपने एक क्लास लगाई है बॉक्स। ठीक है, और इसके अंदर आपने बॉक्स लगा दिया एक, जिसकी विड्थ है 600 पिक्सल, 500 पिक्सल हाइट है, ये इसकी बॉर्डर है, ये रहा बॉक्स। अब इसके अंदर आप समझ लो कंटेंट लिखना शुरू करते हो, तो आपने पैराग्राफ टैग लिखा, उसमें आपने लिखा LOREM, लॉरेम, और 100 कैरेक्टर्स लिख दिए, तो लॉरेम मल्टीप्लाई बाय 100, ये देखो इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा पैराग्राफ आ गया, 100 लाइन का। ये लो 20 लाइन का एक पैराग्राफ आ गया। अब क्या ये 20 लाइन का पैराग्राफ पूरा यहाँ आ सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी थोड़ी और चीज़ें देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में ये अच्छा लगे। ओके, तो अब 20 लाइन का पैराग्राफ इसमें नहीं आ सकता था, तो क्या हुआ? ओवरफ्लो। जो ये दिख रहा है उसको बोलते हैं क्या? ओवरफ्लो, मतलब उससे बाहर निकल जाना। ठीक है, अब जब भी ओवरफ्लो होता है तब आप क्या कर सकते हो? ओवरफ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? तो आपने लिखा ओवरफ्लो, दो, इसमें क्या क्या लगा सकते हो आप? तो आपने लगाया ओवरफ्लो ऑटो। ऑटो का मतलब कि जो करना है करो अपने हिसाब से। ठीक है, स्क्रॉल, फिर है हिडन। ठीक है, आपने यहां पर लगाया ओवरफ्लो ऑटो और रिफ्रेश किया तो क्या हो रहा है? ओवरफ्लो है तो स्क्रॉल आ रहा है। ठीक है, ऑटो लगाया है आपने, अच्छे से याद रखना, स्क्रॉल आ रहा है। बट अगर ओवरफ्लो नहीं होगा तो क्या आएगा? जैसे अभी तो क्या है, ओवरफ्लो है इसीलिए स्क्रॉल आ रहा है, ओवरफ्लो नहीं हुआ तो क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं। ऑटो का मतलब है अपने हिसाब से तय करो कि ओवरफ्लो हो तो स्क्रॉल आए और ना हो तो कुछ भी ना आए। यहां तक समझ में आ गया? पक्का? अब आपने यहां पर लगा दिया ओवरफ्लो स्क्रॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ओवरफ्लो होने पे क्या करवाना है? स्क्रॉल करवाना है। ये लो स्क्रॉल आ रहा है, स्क्रॉलर, कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? श्योर हो? लॉक कर दें? चले नेक्स्ट। ये आ रहा है स्क्रॉल। अब हमने एक काम और किया, इस पैराग्राफ को पकड़ते हैं और विड्थ कर देते हैं 2, कितनी है? 600 पिक्सल है इसकी पेरेंट की विड्थ। पैराग्राफ कर दिया 650 पिक्सल, तो पैराग्राफ उससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा ना पैराग्राफ। तो वाई एक्सिस पे भी स्क्रॉल आएगा, आएगा, क्योंकि पेरेंट कितने का है? पैराग्राफ की भी एक बॉर्डर लगा लेते हैं, चलो आप लोगों की इच्छा है तो। देखना, ये स्क्रॉल जा रहा है इधर। ठीक है, क्योंकि आपने क्या लगा रखा है? ओवरफ्लो स्क्रॉल लगा रखा है। बट अगर आपने लगाया हुआ होता ओवरफ्लो और कुछ भी नहीं, मतलब ओवरफ्लो लगाया ही नहीं है, तो क्या होगा? इसके बाहर दिखने लग जाएगा ये। ठीक है, अगर आपने लगाया ओवरफ्लो ऑटो तो इसका मतलब क्या करना है? ठीक है, अगर आपने ओवरफ्लो लगा दिया स्क्रॉल, तब भी ये क्या कर रहा है? स्क्रॉल कर रहा है। तो ऑटो और स्क्रॉल में क्या फर्क है? देखना, आपने क्या लगा रखा है? ओवरफ्लो स्क्रॉल, विड्थ मैं 600 ही ले लेता हूं, जितनी पेरेंट की है उतनी ले ली। ठीक है, ज्यादा अपन को नहीं चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, हटा दो सब कुछ। तो जितनी पेरेंट की है विड्थ उतनी है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे भी बेचारे 4-5 लाइनें लिखी हुई है। एक्स एक्सिस पे भी कितनी है? 4-5 लाइनें ही है। तो भी क्या हो रहा है? स्क्रॉलर दिख रहा है। स्क्रॉल बार है नहीं तो क्या हो गया? स्क्रॉलर तो दिख रहा है। समझ में आया? ओवरफ्लो स्क्रॉल का मतलब है कि हमेशा स्क्रॉल करवाना है, चाहे स्क्रॉलर हो या ना हो, लेकिन स्क्रॉल करवाना है।
ऑटो इसके अपोजिट है। ऑटो क्या बोलता है, पहले चेक करूंगा कि स्क्रॉल होने की जरूरत है, नहीं है तो स्क्रॉल बार नहीं दिखेगा। नहीं दिख रहा है, समझ गए? ये ऑटो और किसका डिफरेंस है, स्क्रॉल का डिफरेंस है। अब चलते हैं इधर अपन, और हमने लगा दिया ओवरफ्लो हिडन, मतलब कुछ दिखाना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे इधर हो किधर भी कुछ भी हो, कुछ नहीं दिखाना है। हाँ, ये है ओवरफ्लो हिडन, मतलब जितना दिख पाया उतना ठीक है, नहीं दिखा जो नहीं दिखाना है। एग्जाम्पल के लिए इस वेबसाइट में क्या हो रहा है, ये वाला सेक्शन ओवरफ्लो हिडन होने की वजह से वो जो इसके कान बाहर जा रहे थे ना, वो आपने छुपा लिए, क्योंकि इसको तो आपने बॉर्डर रेडियस दे रखा है, पेरेंट को आपने क्या दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस। तो इसके टॉप वाले के ये हिस्सा बाहर जा रहा है, ये जिन लोगों ने बनाया उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके ओवरफ्लो हिडन लगाने की वजह से क्या हो रहा है, वो जो एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा था वो आपने छुपा दिया। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट द बेस्ट थिंग इज कि हमने सिंपली ओवरफ्लो हिडन लगा दिया, काम खत्म। ठीक है, तो ओवरफ्लो हिडन समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब क्योंकि आप लोग समझदार हो तो आपको ये भी पता है कि ओवरफ्लो y का मतलब क्या होगा और ओवरफ्लो x का मतलब क्या होगा। बताओ क्या होगा? अगर आपको सिर्फ y एक्सिस पर कुछ करवाना है तो फिर क्या करना है, ओवरफ्लो y लिखना है। अगर आपको सिर्फ x एक्सिस पे कुछ करवाना है तो ओवरफ्लो x लिखना है, इजी है। ठीक है, नहीं नहीं वो कोई जगह नहीं लेगा, मतलब यहाँ कह रहे हो इधर स्क्रॉल लगाने पे, हाँ वो तो लेगा जगह, बट आपको माइनस नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। हाँ हो सकता है ना, आप सिर्फ एक्स पर लगा दो, दूसरी तरफ कुछ लगाओ मत। आप एक्स पे ऑटो लगा दो या एक्स पे स्क्रॉल लगा दो, वाई पे हिडन कर दो, एक तरफ हाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ स्क्रॉल आ जाएगा। कोई कुछ शंका समस्या? चले नेक्स्ट। क्या बात है, आप लोग बहुत समझदार होते जा रहे हो, एक बार में समझ में आ जाता है आप लोग। गौरव की संगत का असर है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे है होवर। होवर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, होवर एक तरीके की स्टेट है। स्टेट का मतलब होता है एक तरीके की स्थिति। ठीक है, मतलब जब आपका माउस किसी बॉक्स के ऊपर जाता है तो उसका मतलब होवर है, और बाहर आता है तो अनहोवर है। ठीक है, तो होवर का मतलब है माउस एंटर और लीव दोनों, एंटर प्लस लीव, अंदर जाना और बाहर आना दोनों क्या है, होवर का हिस्सा है। अंदर गया तो होवर हुआ, बाहर आया तो होवर हटा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब इस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, चलो। ये कौन सी एक्सटर्नल सीएसएस है, कैसे इंटरनल कैसे हुई? अच्छा, ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं अपन। आदित्य आज कहाँ तक पढ़ लिया, आज कहाँ तक पढ़ लिया है? टेबल कंप्लीट हो गई, बना के भी देख ली? चलो ठीक है। ठीक है, ये एक आपका बॉक्स है, और आप चाहते हो कि जब बॉक्स पे माउस जाए, जैसे ही बॉक्स पे क्या होगा, माउस जाएगा, हम क्या लगाना चाहते हैं, कुछ इफेक्ट लगाना चाहते हैं, कोई कलर वगैरह कुछ चेंज करवाना चाहते हैं। तो हमने सिंपली लिखा बॉक्स
कॉलन होवर। बॉक्स पर जब क्या हो, होवर हो, तो क्या करना है, तो बॉक्स पर जब होवर हो तो बैकग्राउंड कलर में प्रॉपर्टी लगानी है क्या, रेड। बॉक्स पर क्या होगा, होवर, और बैकग्राउंड कलर में क्या लगाना है, रेड। ठीक है, होवर किस पे हुआ, बॉक्स पे, और उसी पर क्या लगा दिया आपने, बैकग्राउंड कलर में एक प्रॉपर्टी लगा दी, रेड। ठीक है, क्या होता अगर पहले से बैकग्राउंड कलर ब्लू होता तो, ब्लू था, रेड हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर रेड हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर रेड, फिर ब्लू। ठीक है, समझ में आया। सिंपली क्या हो रहा है, बॉक्स पे होवर हो रहा है, होवर होने पे आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करवा रहे हो। हर बार चेंज करवाना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कभी आप वैल्यू को नया ऐड करो, मतलब समझ लो ऐसी कोई वैल्यू जो थी नहीं बट आपने ऐड कर दी, जैसे बॉर्डर पहले से नहीं थी, आपने बाद में होवर पे लगा दी, बॉर्डर पहले से तो नहीं है, होवर पे लगा दी, तो अब बॉर्डर नहीं दिख रही है, होवर पे भी नहीं दिखेगी वैसे तो, देखो आ रही है बॉर्डर, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ आप लोगों की खुशी के लिए, ये देखो। ठीक है, पहले से तो नहीं थी बॉर्डर, तो होवर में आप किसी नई प्रॉपर्टी को ऐड भी कर सकते हो, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो। समझ गए, फिर इसमें क्या क्या लगा सकते हैं? कुछ भी, जितनी प्रॉपर्टीज आपने आज तक पढ़ी है, आज से आगे पढ़ोगे सब कुछ। तो मतलब वैसे आपने डिस्प्ले वो क्या फ्लोट लगा रखा है लेफ्ट वाला, उसमें दो डिब्बे हैं, उसमें आपने वो मार्जिन वार्जिन मोटी हुई तो नीचे आ जाता हाँ है ऐसे ऊपर करके। हाँ हाँ, नीचे आएगा ना, क्योंकि आपने जगह बढ़ा दी ना एकदम से। ठीक है, हाँ, क्या होवर होने पे, नहीं, सी एस एस प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, तो सी एस एस प्रॉपर्टी से टेक्स्ट नहीं आता तो वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, पक्का। तो अब ये क्या हुआ, बॉक्स पे हुआ होवर, और प्रॉपर्टी किसकी चेंज हुई, बॉक्स की खुद की। ठीक है, तो सर ऐसे अगर अलग अलग बटन पे होल्ड लगाना है तो सब पे ये लिखना पड़ेगा, हाँ सबका ऐसे होवर बनेगा। ठीक है, मतलब ये क्लास का होवर बना हुआ है, अब ऐसे दो बॉक्स हो, चार हो, 50 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब पे लग जाएगा ये। समझ गए, क्योंकि होवर किस पे लगा हुआ है, क्लास पे, और तीनों बॉक्सेस पे क्लास लगी हुई है, बस ये लो तीनों पे लग गया, तीन बॉक्सेस है ना यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे होवर हो रहा है तो एकदम झटके से वैल्यूज चेंज हो रही है, बट आप चाहते हो थोड़ा आराम से धीरे धीरे वैल्यूज चेंज हो, तो एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में लगने वाला समय। ठीक है, तो आप चाहते हो कि 2 सेकंड लगने चाहिए, 2s लिखा आपने, तो आप चाहते हो कि 2 सेकंड लगने चाहिए किसमें, ट्रांजिशन होने में, तो आपने बॉक्स में लिख दिया ट्रांजिशन कितना है, 2 सेकंड का। ठीक है, 2s, तो अब जब चेंज होगा तो 2 सेकंड लगेंगे। हो रहा है, कोई कंफ्यूजन इसमें, हाँ, मतलब रेड से ब्लू हो रहा है ना, तो वो चेंज आ रहा है इधर। ट्रांजिशन हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज में ही लगता है, मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन लग सकता है जहां पर नंबर लगे हुए हो, क्योंकि ब्लू कलर भी किसी नंबर से बना हुआ है और रेड कलर भी किसी न किसी नंबर से बना हुआ है। बचपन में पढ़ा था ना आप लोगों ने, बचपन मतलब अभी पिछले हफ्ते, कि ब्लू कलर को बनाने के लिए आप आरजीबी का यूज कर सकते हो, और रेड को बनाने के लिए भी आरजीबी का यूज कर सकते हो, उसमें नंबर होता है। तो ट्रांजिशन हमेशा नंबर वाली प्रॉपर्टीज के लिए काम करता है। तो फ्लोट लेफ्ट से अगर आपने राइट किया तो ट्रांजिशन काम नहीं करेगा, होवर तो काम करेगा। देखो, ये तो वैसे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हो क्या रहा है कि आपने इस पे ट्रांजिशन आपने इस पे फ्लोट लगाया,
अब ये इधर पड़ा था, आपका माउस यहाँ है, ये उधर भागा, ठीक है, तो आपका माउस तो यहीं रह गया ना, तो तुरंत होवर अनहोवर हो गया, तो वो वापस आया, आपका माउस फिर वही था, वापस ओवर हो गया, फिर वो चला गया, फिर अनओवर हुआ, वो वापस आया, फिर आपका माउस यही था, तो इसलिए आपको ये झटके दिख रहे हैं। ठीक है, छोड़ो इतना डीप अपने रॉकेट साइंस पे नहीं जाना। ठीक है, तो ट्रांजिशन हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी पे लगा सकते हो, जिसमें नंबरिकल वैल्यूज चेंज हो, जिसमें नंबर चेंज होते हैं। जैसे समझ लो आपने यहां पर पहले से बॉर्डर लगा रखी है, ठीक है, लेकिन बॉर्डर लगा रखी है आपने रेड कलर की, और बाद में आपने क्या कर दिया, सिर्फ बॉर्डर का कलर चेंज करके उसको क्या बना दिया, ब्लू, तो रेड से क्या हो गई वो बॉर्डर, ब्लू। सर इसी से शैडो भी ऐड हो सकती है। हो गया, कोई यहां तक कंफ्यूजन? चलो, किसमें, कौन सी वाली, उसमें भी यही लगा होगा, ये वाला, ये चेंज होता है तब ये, अरे यार ये तो बहुत सिंपल सा था, आप लोगों ने कोड देखा नहीं होगा, बताता हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो आप इनलाइन सीएसएस से ही बना लेते। इस इस पेज पर, इस वाले के अंदर इनलाइन सीएसएस में कलर ब्लू लगाते, दूसरे पेज पर इसमें ऑन इनलाइन सीएसएस में ऑन, ना ऑन क्लिक है ना कुछ है, कुछ वो इसमें भी कुछ नहीं है, एंकर टैग ही तो लगाना है आपको इधर तो, अब वो तो कोड चाहे कुछ भी लगाओ, आपको तो एंकर टैग लगाना है, यहाँ क्लिक करके कहाँ जा रहा है, होम पे, तो आपको क्या लगाना है, एंकर टैग बस। ये वाला कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो आप, तो नया पूरा पेज भी तो नया खुल रहा है ना, अबाउट डॉट एच टी एम एल खुला हुआ है, अब कौन सा खुला, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसके कोड में देखना कौन सा था अपना, लेफ्ट मेन्यू, एक्टिव मेन्यू आइटम वाली क्लास है, ये ब्लू कलर लेके आ रही है, कौन से पेज पे, इंडेक्स एच टी एम एल पे, आप अबाउट एच टी एम एल पे आ गए, तो वो एक्टिव मेन्यू वाली क्लास कहाँ चली गई, इस पे से हट के इस पे आ गई ना, तो उसमें तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है। जब आप क्लिक करते हो इस पेज पे आते हो, सिंपल सा फंडा है, देखो ये वेबसाइट है, इंडेक्स पेज है, ऐसा कैसा कौन सा पेज हो सकता है, अबाउट पेज, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, अबाउट डॉट एच टी एम एल, करना क्या है, ये इंडेक्स पेज है, ये अबाउट पेज है, ये दोनों पेजेस हो गए, ये इंडेक्स पेज, ये अबाउट पेज, इधर मैं बड़े बड़े अक्षरों में आप लोगों के लिए लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये अबाउट पेज, ये इंडेक्स पेज, ठीक है, अगर आप लोग इतना कह रहे हो तो मैं यहाँ वो भी लगा लेता हूँ, चलो इसके लिए क्या, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसके लिए क्या, अबाउट डॉट एच टी एम एल, ये आपने एंकर टैग लगा दिया, आशीष नींद आदित्य नींद आ रही है क्या, अच्छा मुझे लगा क्या पता नींद वींद लग जाए, ठीक है, ये हो गया। अब आप होम पे हो, अबाउट पे आ गए, अबाउट से होम पर आ गए, यही हो रहा है, क्या दोनों के लिए सेम कोड लिखा हुआ है, या दोनों के लिए अलग अलग कोड है, अलग अलग कोड है ना, इसके लिए इस पेज से आ रहा है, इसके लिए इस पेज से आ रहा है, कोड लिखा सेम है बट है तो अलग अलग फाइल से आ रहा, तो बस सिंपल है ना, इसमें कोई बड़ी चीज थी नहीं, आप यहाँ पर जाते स्टाइल करते लिखते कलर ब्लू, इसके लिए यहाँ लिख दिया, उस वाले पे जाते और इसके अंदर लिख देते स्टाइल कलर ब्लू, लो
इसमें होम पे ना लिखा हुआ, अबाउट पे लिखा हुआ है, इसमें अबाउट पे ना लिखा हुआ, होम पे लिखा हुआ है, तो यूजर को लगेगा कि क्लिक करने के बाद ये पेज एक्टिव हो गया, बट ऐसा थोड़ी हुआ, उसकी तो फाइल ही पूरी नहीं थी ना, तो उसका तो कोड ही नया खुला, तो जब उसका कोड ही नया खुला तो उसके अंदर तो इनलाइन में लिखा हुआ था। आया समझ में? दूसरी चीज, ये मेन्यू आइटम है, यहाँ जाते आप CSS में और बोलते कि मेन्यू आइटम पे जब क्या होगा, होवर होगा, तो इसके टेक्स्ट का कलर कैसा कर देंगे, ब्लू। तो जिस जिस पे होवर होता उसका ब्लू कलर दिखता, लेकिन जब आप किसी पे क्लिक करते तो उसी का कलर वो चेंज हो गया। ये यूजर को लग रहा है, आपके हिसाब से थोड़ी हुआ है। आपके हिसाब से तो अब आप 50 पेज बनाओ, भले ही आप कोर्स का पेज भी बना लो, चलो एक कोर्स का पेज बनाते हैं। ये कोर्स पेज हो गया। इसमें कोर्स पेज में क्या करोगे, ये वाली सेम चीज कोर्स पे लगा दोगे लोग। कोर्स डॉट, सिंपल है। तो वो सिर्फ यूजर को दिखता है ऐसा कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा हो नहीं रहा है, आपने ऐसा बनाया है सिर्फ उस चीज को। ये देखो, ये कहां पर लगाओगे, होम पे, अबाउट पे, और यहाँ कोर्स पे लगा हुआ है। तो आप अबाउट कोर्स जिस किसी भी पेज पे जाओ उस पे वही एक्टिव दिखा रहा है, बट एक्चुअली क्या हुआ है पीछे, आपने उस पेज पर ही उसकी इनलाइन के अंदर क्या किया, कलर चेंज कर दिया। इस पेज पर इसकी इनलाइन के अंदर कलर चेंज कर दिया, और इस पेज पर इसकी इनलाइन के अंदर कलर चेंज कर दिया। समझ में आया? पक्का? हाँ, वो भी ओवर से आ जाएगी। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लगा दो, इधर इधर लिख दो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप ये भी लग सकते हो, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल की ब्लू सॉलिड। ये लो, ठीक है, समझ में आया? पक्का? तो ये कैसे हो रहा है, ये आइडिया लग गया ना, होवर कैसे हो रहा है वो भी पता चल गया। अब आ जाते हैं इधर, ठीक है, यहां पर इसको लेते हैं अपन मार्जिन ऑटो। ये मार्जिन ऑटो क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे मालूम है कि क्यों नहीं आ रहा सर, क्यों नहीं आ रहा? फ्लोट लेफ्ट लगा इसलिए, यही कह रहे हो ना? हाँ तो सही है, तो ऐसे मतलब डर क्यों रहे हो हाँ आंसर बोलने में? हाँ तो मैं पूछ ही तो रहा हूँ आप लोगों से कि मार्जिन ऑटो क्यों नहीं हो रहा है। खुद से नहीं पूछ रहा हूँ, खुद से मैं मन में पूछ सकता हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो मार्जिन ऑटो कभी भी फ्लोट के साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्लोट से आपने एक डायरेक्शन दे दी ना कि लेफ्ट में जाना है, फिर मार्जिन ऑटो बीच में कैसे लेके आएगा उसको। तो आपने लिख दिया इधर 100 पिक्सल्स ऑटो। अब ये रंग बिरंगे कलर हटाते हैं इसके, बहुत अजीब से लग रहा है। 1 पिक्सल की ब्लैक कलर की ये हो गई शैडो। ठीक है, अब आपको बॉक्स शैडो लगानी है, समझ लो। तो आपने पहले से बॉक्स शैडो लगा रखी है, 0 पिक्सल 0 पिक्सल 5 पिक्सल और ग्रे। स्प्रेड लगाना जरूरी नहीं है, आप स्प्रेड नहीं भी लगाओगे तो भी अपने आप स्प्रेड काम करेगा। मतलब स्प्रेड नहीं लगाते हो ना अगर कुछ भी, तो स्प्रेड 0 होता है। देखो इसका स्प्रेड क्या है, 0, तो जरूरत नहीं है कि स्प्रेड लगाया जाए। स्प्रेड लगाओगे तो थोड़ा सा दूर दिखेगा। ठीक है, तो अपन स्प्रेड कब लगाएंगे, चलो मैं स्प्रेड को भी क्या करता हूँ, 0 कर ही देता हूँ। अब हम क्या बोल रहे हैं कि बॉक्स पर क्या होगा, होवर, और बॉक्स को पकड़ के उसका स्प्रेड क्या करेंगे, 5 पिक्सल का। तो जैसे बॉक्स पे होवर होगा पीछे शैडो निकल के आई, फिर गई,
टाइम 5 बजे का तो है ऑलरेडी। हाँ, मतलब स्पीड स्लो करनी है ना। ठीक है, तो 0.5 सेकंड आपने लगाया। अब क्या होगा, आपने रिड्यूस कर दिया 2 सेकंड से, आपने कितना कर दिया 0.5 सेकंड। और ये प्रॉपर्टी है, और आप चेंज करके क्या कर रहे हो, ये बना रहे हो। ठीक है, और उस टाइम में आप अगर बॉर्डर हटाना चाहो तो आप सिंपल से एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बॉर्डर डैश कलर ट्रांसपेरेंट। मतलब बॉर्डर का कलर क्या कर दो, हटा दो। बॉर्डर है वहां पर, लेकिन कलर क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, तो दिखनी बंद हो जाएगी। बॉर्डर दिख रही है कहीं, देखना, गई बॉर्डर। ओके, थोड़ा सा इसको नीचे खिसकाना चाहते हो, नीचे खिसका दो, साथ साथ में नीचे भी आ रहा है। या पहले से नीचे रखना चाहते हो और बाद में ये बढ़ाना चाहते हो, तो ये देखो। ठीक है, जो भी मैजिक करना है आप कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, प्रॉपर्टीज के साथ खेलना आना चाहिए। नहीं नहीं, इमेज नहीं होगी, बॉक्स पे ही शेडो लगा हुआ है सिर्फ। ये इमेज होवर होगी, मतलब ये ऊपर आ रहा है, जो ऊपर नहीं आ रहा है, वो शेडो पीछे जा रही है ना। वो आपको सिर्फ ऐसे इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये ऊपर आ रहा है, बट एक्चुअली ये ऊपर नहीं आ रहा है। जैसे बॉर्डर हटा ही देते हैं, चलो एक काम करते हैं, ये ऐसा पड़ा है। जब आप माउस लेके जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि ऊपर आ रहा है, बट एक्चुअली ऊपर नहीं आया, इसका स्प्रेड बढ़ गया बस खाली। समझ गए। जैसे आपने इसको पहले से 0 0 रखा है, ओके, समझ में आया। अब क्या होता अगर मैं ट्रांजिशन यहां ना देकर यहां देता, मतलब मैंने ट्रांजिशन बॉक्स में नहीं दिया है, मैं बॉक्स के होवर होने पे ट्रांजिशन दे रहा हूं, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा, देखना। जब आप माउस लेके जा रहे हो, सेव करते हैं और एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड से ब्लू बनाता हूं मैं। ठीक है, देखना आप लोग, 5 सेकंड कर दिया मैंने टाइम। क्या हुआ पता चला, धीरे धीरे चेंज हुआ ना। अब वापस से देखना, धीरे धीरे चेंज हुआ, वापस धीरे धीरे चेंज हुआ। आराम से देखो, वापस ऑब्जर्व करना सीखो, क्या हुआ, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। माउस हटाया तो एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में लगने वाला समय, वो समय लग भी कब रहा है, होवर होने पे। तो जब होवर होगा तभी तक ये प्रॉपर्टी लगी हुई रहेगी। होवर हटते ही प्रॉपर्टी हट गई, प्रॉपर्टी हट गई तो मतलब इस कलर से इस कलर में जाने के लिए कोई टाइम तो आपने बताया नहीं, तो झटके से चला जाएगा। समझ में आया। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि स्लो डाउन करो, बट आपने क्या बोला कि स्लो डाउन करना कब है, जब होवर हो रखा हो। जब होवर हट जाए तो प्रॉपर्टी भी हट गई, प्रॉपर्टी हट गई तो स्लो डाउन भी हट गया। ठीक है आशीष, ऊपर देते हैं तो दोनों में ही काम करता है। अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए दोनों तरफ काम करेगा। तो सर अगर अपने शैडो या कुछ भी लगाते हैं वो देखा तो वो जगह कितनी खेलता है, उतनी अपने विथ या कितनी मात्रा नहीं करनी पड़ेगी। कुछ नहीं करनी है। आप जैसे बॉटल है, ठीक है, बॉटल के लिए जगह चाहिए, बट बॉटल की शैडो श्रवण के हाथ पे पड़ रही है, उसके लिए कोई जगह चाहिए। सेम ये भी वही शैडो है। अभी जस्ट मैंने वही बताया है। हाँ, बॉर्डर तो जगह लेगी ना। हाँ हाँ, बॉर्डर स्प्रेड होगा तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉर्डर जगह पे बॉर्डर उसके बाद स्प्रेड हो जाते हैं तो उसमें भी कोई फर्क नहीं शैडो से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, बॉर्डर से, पैडिंग से, मार्जिन से, इन चीज़ों से फर्क पड़ता है।
शैडो से कोई चीज का कैसे फर्क पड़ सकता है? जैसे अब मेरा हाथ है, मेरे हाथ की शैडो यहाँ बन रही है, तो मैं क्या नीचे कुछ नहीं रख सकता? रख सकता हूँ ना, शैडो से तो कोई स्पेस लेती नहीं है शैडो, तो ये भी सेम वही शैडो ही तो है। ठीक है, ये समझ में आया क्या है? अगर आपको अंदर जाते हुए और अंदर से आते हुए दोनों तरफ ट्रांजिशन चाहिए, तब ट्रांजिशन हमेशा कहाँ लगेगा? बॉक्स के खुद के ऊपर लगेगा। लेकिन आपको सिर्फ अंदर जाते हुए ट्रांजिशन चाहिए तो कहाँ लगेगा? होवर होने पे लगेगा। समझ गए? क्योंकि आपने क्या बोला कि इस बॉक्स पे ट्रांजिशन लगा हुआ है, वो भी कब लगा? होवर होते टाइम। तो मतलब होवर हटा तो ट्रांजिशन भी हट गया, ट्रांजिशन हट गया तो वो स्लो जो प्रोसेस था वो भी हट गया। आया समझ में? अभी दोनों में ही लगेगा ना ये। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हो। यहाँ पर अब 1 सेकंड का लगा लो, यहाँ 5 सेकंड का लगा लो, तो वो बाहर जाते टाइम, वैसे वो दोनों के लिए है, बट आपने इसको ओवरराइड करके 5 बना दिया। 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है? 5 सेकंड, फिर 1 सेकंड। ओके, वैसे ये किसके लिए है? बोथ। लेकिन आपने एंट्री वाला क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? नेक्स्ट चले। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलो, अब ये हमने क्या लगाया? ट्रांजिशन में होवर किस पे हो रहा था? बॉक्स पे। और काम भी किस पे हो रहा था? बॉक्स पे खुद पे ही। ये आ गया। कुछ कुछ बेकार सारी प्रॉपर्टीज हटा देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि होवर होगा बॉक्स पे, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए किसकी? H1 की। इसके अंदर H1 लिखा हुआ है ना। होवर किस पे होगा? बॉक्स पे। तो आपने लिखा बॉक्स पे होवर, स्पेस लगा के आपने H1 का नाम लिख दिया। तो इसका मतलब आप किसके ऊपर होवर करवा रहे हो? बॉक्स पे, लेकिन चेंज किस पे करोगे? H1 पे। फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। होवर किस पे होगा? बॉक्स पे। प्रॉपर्टी किसकी चेंज हो गई? H1 की। देखना वापस से, इसमें आप पेरेंट के होवर पे चाइल्ड की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो। मतलब होवर किस पे हो रहा है? पेरेंट पे। प्रॉपर्टी किसकी चेंज कर रहे हो? चाइल्ड की। इससे पहले वाले में क्या कर रहे थे आप? जिस पे होवर हो रहा है उसी की प्रॉपर्टी चेंज कर रहे थे। इससे पहले वाले में जिस पे होवर हो रहा है उसी की चेंज कर रहे थे। अब आपने क्या किया? होवर पेरेंट पे हो रहा है, चेंज किसकी कर रहे हो? चाइल्ड की। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? सेम आप चाइल्ड पे, यानी मैं H1 टैग को सीधा भी पकड़ के ला सकता हूं। जैसे क्लास आईडी होता है, वैसे सीधा टैग पकड़ के भी ला सकते हो। आपने टैग का नाम लिखा H1, कोई डॉट नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना, सीधा टैग का नाम लिख दिया और लगा दिया ट्रांजिशन 5 सेकंड का। तो अब क्या होगा देखना। होवर किस पे हुआ था? बॉक्स पे। बड़ा कौन हो गया? H1। इसकी खुद की बॉर्डर इतनी सी है, तो H1 ने इतनी जगह ले रखी है, ठीक है। बट फिर भी आप माउस किसके अंदर लेके जाते हो? रेड कलर के अंदर लेके जाते हो, तो भी वो बड़ा हो रहा है। मतलब आपने होवर किस पे लगाया है? पेरेंट पे। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? चाइल्ड की। यानी होवर होना है बॉक्स पे और वैल्यूज चेंज होनी है किसकी? H1 की। कुछ और चीजें भी लगा सकते हो आप।
हो गया कलर चेंज। होवर किस पे हुआ है? पेरेंट पे। प्रॉपर्टी किसकी चेंज हो रही है? चाइल्ड की। पेरेंट पे होवर स्पेस चाइल्ड की प्रॉपर्टी चेंज। जिस पे होवर हुआ उसी की प्रॉपर्टी चेंज, तो सीधा आपने ऐसे करके लिख दिया। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जिस पे होवर हुआ है उसके अंदर कोई बैठा है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो जैसे आपने H1 में ट्रांजिशन बताया, तो वो आप नीचे कहाँ पे? यहाँ पे। बट उससे तो क्या होता है कि फिर आपको जाते हुए ट्रांजिशन दिखता है, बस खाली जाते हुए तो दिख रहा है, वापस आते हुए झटके से छोटा हो गया। इसलिए हमने पहले से उसके अंदर खुद में ही लगा के रखा ट्रांजिशन। समझ गए? समझ में आया? पेरेंट के होवर पे चाइल्ड को कैसे टारगेट करते हैं और खुद के होवर पे खुद को कैसे टारगेट करते हैं। जैसे बॉक्स में आपने बताया कि बॉर्डर जैसे बॉर्डर पे जो लगेगी उसके बाद वो जगह ज्यादा नहीं है, हम्म ठीक है, तो बाहर जाएगा वो। इसके अंदर ये हो रहा है कि सिर्फ है ना जो हाइट और वो है उसमें चेंज हो रहा है, वर्क में चेंज तो नहीं होगा बॉर्डर में। विड्थ में नहीं होगा ना चेंज, क्योंकि H1 क्या होता है, ब्लॉक टैग होता है। ब्लॉक टैग तो पहले से ही अपने पेरेंट की पूरी विड्थ लेके रखते हैं, तो विड्थ तो इसने पूरी ले ही रखी है, तो वो विड्थ में तो कभी चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि विड्थ वो 100% लेके रखता है, तो जितनी थी वो पूरी लेके रखी है इसने। कोई कंफ्यूजन? आराम से कोड देख लो। और अब जो आपकी वेबसाइट में बहुत सारी और चीज़ें थी वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली है, कल जब आप आओगे तो पूरी वेबसाइट बना के ले आना। देखो इमेज की वो बॉक्स वाला था वो एक मिनट, हाँ बताओ। एक इमेज थी, तो उसमें देखो होम पेज पे ये इसमें ये ये वाला जो है जो बैकग्राउंड में जो फोटो ली गई है वो नीचे आ रही है, हम्म ठीक है। लेकिन मैंने बोल रहा है कि इस तरीके से मेरे आ रही है इसलिए अभी कोड दिखाना, ठीक है? हाँ, लोगो है ना उसके ऊपर पॉइंटर चेंज होता है ये। इस लोगों पे एंकर टैग लगा हुआ है, देखो नीचे उधर दिखा रहा है, देखना माउस जाते और उधर। ये हैंड्स है ना, जैसे एरो दिख रहा है यहाँ पे जाकर हैंड टैग तो वही कह रहा हूँ ना कि एंकर टैग लगा हुआ है ना, देखो जिस पे भी एंकर टैग लगा होता है उस पे ये दिखाता है, कर्सर पॉइंटर दिखाता है। उसका पॉइंट मतलब चेंज होता है। वो तो चेंज कर सकते हो आप, बट ये क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो आप यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो कर्सर, और उसमें वैल्यू लिख सकते हो पॉइंटर, तो आपका कर्सर जो है वो पॉइंटर बन जाएगा। जब आपका माउस इधर जाएगा H1 के अंदर, तो अब पॉइंटर दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कर्सर पॉइंटर। और बताओ क्या क्या आप लोगों को इस वेबसाइट में समस्याएं हैं। इंक्वायरी था इंक्वायरी पेज में चलते हैं। उसमें फिर ये नॉर्मल कॉलम बताने हैं नहीं नहीं, ये तो फॉर्म है, ये छोड़ दो बोले। सर वो मिनिमम हाइट और क्या कह रहे हो? वो मिनिमम हाइट और मैक्सिमम। इसमें लगी हुई है कहीं? हाँ मैं दूसरे इग्नोर करो उसको, छोड़ दो। हम्म हाँ वही कह रहा हूँ, छोड़ दो। जब जैसे आपकी क्रश इग्नोर करती है ना आपको, वैसे इग्नोर इट। मैं उसकी बता रहा था शायद नहीं नहीं, छोटा नहीं है ऑब्वियसली, बताऊंगा मैं आप लोगों को उसमें भी जरूरत पड़ने पर उसको। हम्म हम्म नहीं नहीं, ये तो अलग अलग डिव्स है, ये ऊपर वाली अलग है, नीचे वाली अलग है, बस उसकी बॉर्डर अलग कलर की, उसका बैकग्राउंड। ये जो इमेज है ना, इस इमेज के ऊपर जो डिव है ना, मतलब इस इमेज के बैकग्राउंड में कलर लगा हुआ है ये वाला, वो कुछ और होगा तो आपको अलग कुछ और दिख जाएगा, ये रहा। बट वो ऐसे बस एक आपको लग रहा है कि पूरा एक है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे बनाओ, जैसे आप ये वाली बनाओ इसके नीचे बॉर्डर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको तो लुक ऐसा बनाना है, आप चाहे बैकग्राउंड से कलर लाओ चाहे बॉर्डर से कलर लेके आओ। और बताओ और क्या क्या चीजें इसमें। कल जिसका फर्स्ट पेज नहीं बना हुआ होगा ना, वो आप सब लोगों को पार्टी देगा, तो आप लोगों को क्या खाना है वो कल सोच के आना घर से। और जिसने फर्स्ट पेज नहीं बनाया है वो भी कल घर से सोच के आना कि कितने पैसे खर्च होने वाले हैं मेरे। पार्टी मैं दे दूंगा आप लोगों को,
आपका काम है फर्स्ट पेज बनाना। कल नहीं दूंगा, लेकिन ऐसे खुश मत हो क्या ना, पता चले सुबह से कुछ खाया ही नहीं आप लोगों ने। ठीक है, तो फर्स्ट पेज एटलीस्ट कल हर किसी का बना हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने फ्लोट वगैरह पढ़ लिया ना, आपने तो लास्ट क्लास तक पढ़ लिया है, तो कल फर्स्ट पेज बना हुआ होना चाहिए। आपने वही बॉर्डर पैडिंग बॉर्डर वगैरह पढ़ रहे हो ना? ठीक है। और आदित्य, आज सुबह 9 बजे आए थे ना, तो कल सुबह भी 9 बजे आ जाना और पूरे दिन लग के पूरी लास्ट क्लास तक रिवाइज कर लेना। ठीक है, ओके।